औपचारिक पत्र की प्रशस्ति अर्थात आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन व समाप्ति में हमें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रशस्ति आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता, अर्थात सादर प्रणाम, चरण वंदना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद समाप्ति में आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्य, अगर हम प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, भवदीय या भवदीय। अगर हम किसी समाचार पत्र के संपादक को हम लिख रहे हैं तो निवेदक या निवेदिका, शुभ चिंतक और प्रार्थी। औपचारिक पत्र के उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे जब हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं तो हमें किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी, उसके बाद विद्यालय का नाम या पता, उसके बाद आता है हमारा विषय। विषय पत्र लिखने का कारण क्या है। संबोधन महोदय जी या श्रीमान जी। पहला अनुच्छेद जैसे कि आपको बताया था, सविनय निवेदन यह से शुरू करना है। दूसरा अनुच्छेद विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि जो आपकी समस्या है अतः आपसे प्रार्थना है। उसके बाद धन्यवाद लिखने के बाद हमने आपके आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी शिष्य या शिष्या, जो आपका नाम है, आपका नाम आपने लिखना है। उसके बाद कक्षा और दिनांक। कार्यालय पत्र का प्रारूप सेवा में प्रबंधक या अध्यक्ष, जो प्रश्न अनुसार है, अर्थात जिसको आप पत्र लिख रहे हो। अगर किसी समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं तो प्रबंधक या संपादक, किसी विभाग को लिख रहे हैं तो अध्यक्ष। कार्यालय का नाम व पता, दिनांक, विषय, पत्र लिखने का कारण क्या है, महोदय, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, उसके बाद समाप्ति करनी है धन्यवाद या आभार के साथ। अंत में लिखना है भवदीय या भवदीया, नाम, पता, फोन नंबर। यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह से होगा। परीक्षा भवन एबस है, दिनांक, सेवा में प्रबंधक या अध्यक्ष, कार्यालय का नाम व पता, विषय महोदय, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, समाप्ति जो धन्यवाद या आभार के साथ हो, भवदीय, भवदीया, नाम, पता, फोन नंबर। आशा करती हूँ अब आप पत्र लेखन की कला को विकसित करेंगे और अपनी समस्या का समाधान करवा सकेंगे। धन्यवाद।